अपडेट। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की रिमांड में है। आज दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। अभी केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने वीके सक्सेना ने जो कहा वो आप नेता और सीएम केजरीवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। दिल्ली एलजी ने टाइम्स नाउ समिट 2024 में बुधवार को कहा कि मैं लोगों को भरोसा देता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। आइए जानते हैं कि दिल्ली एलजी ने ऐसा क्यों कहा होगा और जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। तो बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की रिमांड में है। आज दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। अभी केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने वीके सक्सेना ने जो कहा वो आप नेता और सीएम केजरीवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी की कस्टडी में है, उनका रिमांड अभी भी ईडी के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन इस बीच में आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी भी सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं एक सवाल सबसे ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है और सत्ता पक्ष जो है यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी इसको लेकर लगातार दावे करती नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जो है वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि दिल्ली की सरकार जो है अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे और वो भी जेल से चलाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, ये इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब इस्तीफे को लेकर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल का बयान भी सामने आ चुका है। उपराज्यपाल की तरफ से भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में फिर खींचातानी जो है या फिर आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी पहले भी आरोप लगाती हुई नजर आती थी कि उपराज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार के कार्यों को रोकते थे। मगर इस तरीके के बयान के बाद अब जिस तरीके से उपराज्यपाल ने फिर बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते, उनको जेल से सरकार चलाने की परमिशन नहीं है। इसी को लेकर अब विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज 28 मई है, तो क्या जिस तरीके से लगातार अब अरविंद केजरीवाल की पेशी जो है वो कोर्ट के अंदर होगी और 28 तारीख को ही अब स्पष्ट हो पाएगा, यानी कि आज ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो ईडी को 6 दिन का रिमांड मिला था उसके अंदर अरविंद केजरीवाल से क्या पूछताछ की गई है और किस तरीके के सवालों के जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें और अरविंद केजरीवाल की वाइफ की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार भाजपा के ऊपर हमला बोला जा रहा है। जी राजीव, इस बीच जो कि सुनीता केजरीवाल जी की वाइफ हैं, उनका भी बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि 28 तारीख को वो बड़े खुलासे करने जा रहे हैं केजरीवाल जी। तो ऐसे कौन कौन से खुलासे हैं जो उनके द्वारा किए जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की वाइफ की, तो सुनीता केजरीवाल की, तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को कोर्ट के अंदर बड़े सबूत जो है वो रखेंगे। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो लगातार भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं, और क्योंकि उनको डर है कि सरकार उनके हाथ से नहीं चली जाए। मगर यहाँ पर अब कोर्ट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कौन से खुलासे जो है वो करने वाले हैं, और जो शराब नीति के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे का जो लेन देन हुआ है वो पैसा कहां पर है, इसका जवाब भी सुनीता केजरीवाल की तरफ से दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर ही स्पष्ट करेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो कहां पर है, यानी शराब घोटाले का जो पैसा है वो किसके पास है, और वाकई में ही ऐसा कोई सबूत अरविंद केजरीवाल के पास है या नहीं है, इसका खुलासा भी कोर्ट के अंदर ही हो पाएगा। जी राजीव, उपराज्यपाल वीके जी का भी बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि सीएम जो है वो जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। तो इस बीच में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा बयान उनकी तरफ से क्यों आया है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उपराज्यपाल की वीके सक्सेना की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल जनता के लिए एक कहते हैं आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली की जनता को वो विश्वास दिलाते हैं कि वो दिल्ली की जनता जो है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं कहते हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी अधिकार जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं रिमांड मांगा गया था 10 दिन का, उसके बाद भी 6 दिन का इनको रिमांड दिया गया, मगर अब वो 6 दिन का समय सीमा जो है वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि वाकई में ही ईडी कौन से सबूत जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी। और दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुलासा करने की बात की जा रही है, वो ऐसा कौन सा खुलासा है जिसके तहत ये सारा जो शराब नीति का जो घोटाला है वो सामने आ सकता है। मगर यहाँ पर जो अगर अरविंद केजरीवाल अगर कोई सबूत पेश करते हैं कि किसके पास पैसा है और शराब नीति का जो इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर पैसे का लेन देन किया गया है, अगर वाकई में ही कोई शराब घोटाला हुआ है तो उसके पैसा किसके पास है, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जो है वो कोर्ट में ही स्पष्ट हो पाएंगे। जी राजीव, फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगी, इस बीच आप कार्यकर्ताओं के क्या बयान सामने आ रही, क्योंकि आज सुनवाई होने जा रही है, क्या आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास सबूत नहीं है। मगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। मगर अब देखना होगा वाकई में ही अरविंद केजरीवाल ऐसा कौन सा खुलासा कर पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर ईडी के पास 6 दिन के रिमांड के अंदर ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे जो अरविंद केजरीवाल से पूछे गए, उनके जवाब किस तरीके से है, क्या ईडी उन जवाबों से संतुष्ट है, इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब जो है आज कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की क्या कस्टडी दोबारा से बढ़ाई जाएगी, दोबारा से ईडी को रिमांड दिया जाएगा या फिर उनको राहत दी जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब जो है वो जनता भी जानना चाहती है और आज कोर्ट के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा इन सवालों के जवाब किस प्रकार से मिल पाते हैं। जी राजीव, इस बीच किसी विपक्षी पार्टी का भी कोई बयान सामने आया है? देखिए, यहाँ पर बात करें लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान, आतिशी की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, तो उनकी तरफ से बयान मिल रहे हैं। मगर भाजपा की बात करें तो कल जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो वो याचिका भी, उससे भी राहत जो है अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। उसी को लेकर दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट का समय व्यर्थ कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा शराब घोटाला जो किया गया है उससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ईडी के हाथ में, जांच एजेंसियों के हाथ में सबूत है, इसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। जी राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हाई कोर्ट के फैसले से क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और आगे बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।